सुनना बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, इधर देखना बेटा। पहले की बजाय लास्ट वाला देखो पहले तो। कि आपको इंटीग्रेट करना है 1 से 4 के बीच में। बेटा बोर्ड की तरफ देखो। किसके बीच में इंटीग्रेट करना है? 1 से 4 के बीच में इंटीग्रेट करना है आपको। 1 से 4 के बीच में इंटीग्रेट करना है आपको। बट एफ एक्स कैसे डिफाइन किया गया है देखना बेटा। एफ एक्स को डिफाइन करने का तरीका क्या है? एफ एक्स ऐसे डिफाइन किया गया है कि आप आउटपुट के लिए 7x+3 यूज करोगे, बट वेन एक्सिस लाइज बिटवीन 1 to 3, एंड 8x यूज करोगे। कब यूज करोगे बेटा? 8x एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है? वो 3 से 4 के बीच में। तो इस एफ एक्स को दो पीसेस के रूप में डिफाइन किया गया है। किसके अबाउट ब्रेक हो रहा है बेटा फंक्शन? 3 के अबाउट। 1 से 4 के बीच में आपको क्या करना है? इंटीग्रेट। उसके अबाउट फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रहा है बेटा? 3 के अबाउट। 3 से पहले कौन सी ब्रांच यूज करोगे बेटा? 7x+3। यानी यदि 3 से पहले 3 से पहले 3 से पहले 3 से पहले यदि आपको इंटीग्रेट करना है तो कौन सा एक्सप्रेशन यूज करोगे बेटा? 7x+3। और 3 और 4 के बीच में इंटीग्रेट करना है तो कौन यूज करोगे बेटा? 8x। तो ये इसको ब्रेक करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। क्योंकि कौन सा एफ यूज करे, कौन बताएगा? कौन बताएगा बेटा? एक्स की वैल्यूज कि किस इंटरवल में इंटीग्रेट कर रहे हो। तो इस इंटरवल में आप एक्स की वैल्यू जो 1 से 3 हो तो ये इंटीग्रेट होगा, और 3 से 4 हो तो बेटा कौन इंटीग्रेट होगा? 8x। तो किसके अबाउट ब्रेक करें बेटा? किसके अबाउट ब्रेक करें बेटा? 3 के अबाउट। तो 1 से 3 एफ एक्स डी एक्स, और फिर यहाँ क्या आएगा बेटा? 3 से 4 एफ एक्स डी एक्स। अब क्लियरली पता है जब एक्स की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होगी तो कौन सी ब्रांच यूज करेंगे बेटा? 7x+3। तो 1 से 3 के बीच में कौन इंटीग्रेट होगा बेटा? 7x+3 dx। और 3 से 4 के बीच में कौन इंटीग्रेट होगा बेटा? कौन इंटीग्रेट होगा बेटा? 8x। अब ये क्वेश्चन कर लोगे तो। अब भी नहीं आता है तो अलग बात है। ये दो क्वेश्चन अलग अलग हैं, इनका सम करके क्या कर देना? ऐड। मैं सिर्फ आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो बताना चाहिए। ठीक है, बार बार एक ही चीज करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट है ना। इससे अच्छा दो क्वेश्चन और बता दो। समझ में आ गया? इसके बाद इस क्वेश्चन क्या हो बेटा, इधर देखना। बेटा इधर देखो, इधर मोड कोसेक्स, मोड कोसेक्स। अब मुझे नहीं पता है किसके पॉजिटिव के साथ खुलेगा या नेगेटिव के साथ खुलेगा। कहाँ ओपन करना बेटा? इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है बेटा? 0 से पाई। इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है बेटा? 0 से पाई। यस और नो? इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? 0 से पाई। अब कोसेक्स प्लस वैल्यू देगा या माइनस वैल्यू देगा? आप बताओ, 0 से पाई कौन कौन से क्वाड्रेंट होते हैं? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव। यदि इस कोस का ग्राफ यदि आपको आता है तो कोस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। और ये पॉइंट क्या होता है बेटा? पाई/2, 0। तो कोस 0 से पाई/2 के बीच में ग्राफ ऊपर है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पाई/2 से पाई के बीच में कैसी वैल्यू देगा बेटा? नेगेटिव। तो यदि कोसेक्स को डिफाइन करना हो 0 से पाई के बीच में, किसके बीच में डिफाइन करना हो? 0 से पाई के बीच में। तो 0 से पाई/2 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू देगा तो आंसर क्या आएगा बेटा? कोसेक्स। और पाई/2 से पाई के बीच में कैसी वैल्यू देगा बेटा? कोसेक्स कैसी वैल्यू देगा? नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? माइनस कोसेक्स। क्या होगा? माइनस कोसेक्स। बोलो। क्यों देगा माइनस बेटा? पाई/2 से पाई के बीच में वैल्यू पुट करें तो कोसेक्स नेगेटिव होगा, बट मोड उसको पॉजिटिव बनाएगा। तो पॉजिटिव एक तरीका तो है मोड लगा के बना सकते हैं, उस तरीका क्या है? माइनस लगा के बना सकते हैं। यस और नो? तो इस डेफिनेशन को मैंने इस तरीके से ब्रेक कर लिया। किस तरीके से? इस तरीके से, जिससे हमें इंटीग्रेट करना क्या हो? आसान, कि किस इंटरवल में कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है। अब बताओ, 0 से पाई में किसके अबाउट ब्रेक होगा, बताना बेटा। 2 और पाई/2 से पाई के अबाउट डेफिनेशन चेंज हो रही है। 0 से पाई/2 में एक डेफिनेशन है, और पाई/2 से पाई में दूसरी डेफिनेशन है। तो किसके अबाउट इंटीग्रेट करेंगे बेटा? इसको लिखेंगे 0 से पाई/2 में यही है, मोड कोसेक्स ही है बेटा। और पाई/2 से पाई में भी क्या है बेटा? पाई/2 से पाई में भी मोड कोसेक्स डीएक्स है। बट अब आते हैं डेफिनेशन पे। 0 से पाई/2 में मोड कोसेक्स इसके इक्वल है बेटा। बोर्ड की तरफ देखो, कोसेक्स के। तो यहाँ क्या आएगा बेटा? 0 से पाई/2 में कौन इंटीग्रेट होगा? कोसेक्स डीएक्स। और पाई/2 से पाई में कौन इंटीग्रेट होगा बेटा? मोड कोसेक्स किसके इक्वल होगा? माइनस कोसेक्स। चलो मैं क्वेश्चन पूरा करके दिखा दूंगा। अब देखना बेटा, समझ में आ गया? या लिख लूंगा नहीं, कुछ क्वेश्चन तो कॉपी कर दिया ही। चलो, कोसेक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? कोसेक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। बट यहाँ अपर लिमिट क्या है बेटा इसमें? पाई/2। और लोअर लिमिट क्या है बेटा? 0। और माइनस कोसेक्स का इंटीग्रेशन फिर क्या आया? साइन एक्स। बट ये माइनस साइन बाहर निकाल लिया। अपर लिमिट क्या है बेटा? पाई। लोअर लिमिट क्या है बेटा? पाई/2। अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा? साइन
पाई बाई टू, लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस साइन जीरो। ये माइनस तो बेटा क्वेश्चन में है, अपर लिमिट पुट करोगे तो साइन पाई माइनस साइन पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन, माइनस जीरो, फिर माइनस साइन पाई की वैल्यू जीरो। क्यों बेटा? क्योंकि जीरो, पाई, टू पाई, थ्री पाई, इसमें क्या नहीं होता बेटा? क्या नहीं होता बेटा? परपेंडिकुलर होता ही नहीं है। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा इसकी वैल्यू भी जीरो, माइनस इसकी वैल्यू वन, तो आंसर क्या है बेटा? माइनस माइनस प्लस वन, तो क्या है बेटा? समझ में आ गया? यस और नो? तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया, लिख लो बेटा। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बेटा डेफिनेशन इधर लिखी है हमें। चलो ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर ये करेंगे। माइनस फाइव बाई फोर से फाइव बाई फोर मोड साइन एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? वही बात है, मोड साइन एक्स की डेफिनेशन जानना। तो आपको पता है माइनस फाइव बाई फोर से फाइव बाई फोर का मतलब ये तो होता है माइनस फाइव बाई फोर पीछे की तरफ होता है, फाइव बाई फोर आगे की तरफ। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होता है? पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। फोर्थ मतलब कैसे जाते हैं बेटा? यदि आपको पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं बेटा? पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं बेटा? एंगल को किधर ले जाना बेटा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज एंगल कैसे होते हैं बेटा? नेगेटिव। तो यदि जीरो से माइनस फाइव बाई फोर जाना है तो जीरो से माइनस फाइव बाई टू, तो इधर ही जाना पड़ेगा ना, नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। या ग्राफ ऐसे ऐसे बनता है ग्राफ बेटा, ऐसे, यदि आपको याद हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है बेटा? नेगेटिव। बस आपको ये देखना था। तो माइनस फाइव बाई फोर से फाइव बाई फोर इधर देखना बेटा। बस ये जान लो, माइनस फाइव बाई फोर से फाइव बाई फोर के बीच में इंटीग्रेट करना है। तो ये किसके अबाउट ब्रेक होगा बेटा? जीरो के अबाउट। क्योंकि जीरो के आगे किसके साथ खुलेगा? प्लस से। और जीरो से पहले किससे खुलेगा बेटा? ये माइनस से, क्योंकि साइन एक्स खुद नेगेटिव है बट मोड तो क्या करेगा? पॉजिटिव। तो क्या लिख देंगे बेटा? माइनस साइन एक्स। अब ये भी पॉजिटिव वैल्यू बन गई और ये भी पॉजिटिव वैल्यू बन गई। यस और नो? माइनस साइन एक्स कैसे पॉजिटिव वैल्यू बन गई? क्योंकि जब एक्स नेगेटिव डालेंगे माइनस थर्टी, तो माइनस माइनस बाहर निकल के क्या बन जाएगा? प्लस। क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? माइनस साइन थीटा। समझ में आ गया? तो इंटीग्रेट कर लोगे अब, तो किसके अबाउट ब्रेक होगा बेटा? माइनस फाइव बाई फोर से जीरो मोड साइन एक्स डी एक्स। और जीरो से फाइव बाई फोर मोड साइन एक्स डी एक्स। अब बताओ बेटा, माइनस फाइव बाई फोर से जीरो, माइनस फाइव बाई फोर से जीरो। बेटा आप बताओ मोड साइन एक्स को क्या लिखो बेटा? अभी बताओ, माइनस साइन एक्स क्या लिखो? माइनस साइन एक्स। और जीरो से फाइव बाई फोर के बीच में क्या लिखो बेटा? जीरो से फाइव बाई फोर के बीच में क्या लिखो बेटा? साइन एक्स। क्वेश्चन खत्म। आगे वही क्वेश्चन बन गया बेटा। कर लोगे ना? आगे मैं करूंगा बार बार तो ठीक है, मेरी तो प्रैक्टिस हो जाएगी बट आपकी नहीं होगी। आप कंप्लीट करो इसको बेटा। एक क्वेश्चन ये दिया है बेटा, एक्स की पावर फोर माइनस एक्स। एक क्वेश्चन ये लिखो बेटा, जीरो से टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, इसमें मोड लगा रखा है बेटा। माइनस फाइव बाई फोर से फाइव बाई फोर, इसी का ना? ऊपर वाले का है बेटा टेन में टेंथ पार्ट, वन है बेटा। कैसे आएगा देख लेते हैं अभी।
हाँ बेटा, कई बच्चे तो इसको करके खुश मत हो सकता है तुक्के से सही हो जाए, हो सकता है मैंने जो बताऊंगा वैसे शायद आपने सोचा हो। ठीक है, वो तो अभी पता लगेगा, इधर देखना बेटा, अभी सोच रहा है एक बार। एक्स की पावर 4 - एक्स, इसका साइन देखने के लिए क्या करें? एक तो तुक्का मार लें कि बार बार जीरो के अबाउट ही ब्रेक हो रहा है, तो कर दो बेटा। ठीक है, एक इसको आराम से सोचो, इसको फैक्टराइज करो, इसमें क्या कॉमन लो बेटा, एक्स। तो क्या है बेटा ये, x³ - 1। ये है ना बेटा, बोलो, बोलो बेटा। अब बताओ, इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं वैसे तो, x × a³ - b³, तो क्या आएगा बेटा फैक्टर, x - 1, और क्या आएगा बेटा x² प्लस x+1। a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a² प्लस ab प्लस b², ये होता है ना। अब मुझे यदि इसका साइन देखना है, किसका देखना है, इसका साइन, तो सबसे पहले क्या प्लॉट करते हैं बेटा, इसके रूट्स। वेवी करो मेथड से इसका रूट क्या आएगा, 0। इसका रूट क्या आएगा बेटा, 1। इसका रूट आएगा ही नहीं बेटा, क्योंकि इसका d <0 है। d क्या है बेटा, b²1 - 4ac। तो क्या है, वो <0 है, तो इससे कोई रूट नहीं आएगा, इससे कोई रूट नहीं आएगा। अब हमें तो किससे मतलब है बेटा, -1 से 1 के बीच में है। तो आप बताओ, -1 इधर आएगा और 1 इधर आएगा, 0 से 1 के बीच में कोई नंबर डालो, 1/2। 1/2 डालोगे तो पॉजिटिव, देखना। और ये, हाँ, और ये पॉजिटिव, 1/2 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। -1 से 0 के बीच में -1/2 डालो, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखना, -1/2 डालेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, और ये बनेगा -1/2 +1, बट 1 बड़ा नंबर है, तो ये भी क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। तो क्या आएगा आंसर ओवरऑल, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या है बेटा, पॉजिटिव। आपको तो किसमें ब्रेक करना था बेटा, -1 से 1 में। तो -1 से 0 के बीच में खुद पॉजिटिव है, तो प्लस से खुलेगा। बट -0 से 1 के बीच में खुद क्या है, नेगेटिव, तो किससे खुलेगा बेटा, माइनस से। किससे खुलेगा बेटा, माइनस से। समझ में आ गया, यस और नो, बोलो समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया। तो बेटा इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, -1 से 0 में इंटीग्रेट करने के लिए कौन सी डेफिनेशन यूज करेंगे, और 0 से 1 में इंटीग्रेट करने के लिए कौन सी डेफिनेशन यूज करेंगे, देखते हैं। बेटा -1 से 0 के बीच में क्या दे रहा है, प्लस, तो प्लस से खुलेगा बेटा। तो -1 से 0, x⁴ और 0 से 1 के बीच में ये खुद नेगेटिव है, तो मोड किससे खुलेगा, माइनस से। तो -x⁴ इसको सोल्व करते हैं। समझ में आ गया बेटा, नहीं आया, आ आ गया तो देखो कंप्लीट करो इसको। एक और क्वेश्चन दिया मैंने ऊपर। तो ये करना 0.2 से 3.5 जिनटेक्स dx। और अगला क्वेश्चन, 0 से 2π मोड कोसेक्स dx। हो गया बेटा, नहीं हुआ, पहला क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए बेटा। इसको देखना बेटा, अंदर वाले को, x² + 2x + 3, इसको फैक्टराइज कर सकते हो बेटा। तो इधर देखो बेटा, इसको फैक्टराइज कर सकते हो, कर सकते हो ना। क्या आएगा बेटा फैक्टराइजेशन, मल्टीप्लाई करें तो -3 आए, सम करें तो +2 आए, तो क्या आएगा, +3x और -x। तो क्या आएगा बेटा ये,
एक्स कॉमन लेंगे तो x+3, माइनस कॉमन लेंगे तो x+3, क्या आएगा बेटा, x+3 इंटू x-1। तो बेटा इसका साइन देखने की बजाय, इसका साइन देखने की बजाय क्या करें बेटा, ये दोनों इक्वल ही है ना। अरे इसका साइन देखने के बजाय इसका साइन देख लेंगे, आवाज नहीं बेटा, इसका साइन देखने के बजाय, अरे आवाज नहीं, इधर देखो इधर, इसका साइन देखने के बजाय इसका साइन देखेंगे। तो इसका साइन देखने के लिए क्या करें, इसके रूट्स प्लॉट करेंगे, रूट्स क्या आएगा बेटा, एक का 1 आएगा और एक का -3। अब बताओ यहाँ 1 के आगे कोई भी नंबर लेंगे तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। -3 और 1 के बीच में नंबर लो बेटा, 0, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। अब इंटीग्रेट कहाँ करना है बेटा, 0 से 2 में, यहाँ 0 आएगा और यहाँ क्या आएगा बेटा, 2। तो 1 से आगे तो प्लस से खुलेगा और 0 और 1 के बीच में माइनस से खुलेगा, यस और नो। तो आपको किसके अबाउट ब्रेक करना है आपकी बार बेटा, 1 के अबाउट, किसके अबाउट ब्रेक करना है, बोर्ड पे देख लो बेटा जिनको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 से पीछे कहाँ खुलेगा बेटा, नेगेटिव साइन के साथ, और 1 के आगे, और क्या 1 के बीच में आ रहा है, यस। तो कहाँ तक नेगेटिव साइन से खुलेगा, 0 से स्टार्ट होकर 1 तक, मोड x² प्लस 2x प्लस -3, इसकी अलग डेफिनेशन रहेगी। और बेटा 1 से 2 के बीच में इसकी अलग डेफिनेशन रहेगी। अब बताओ 0 से 1 के बीच में गए, ये 1 से पहले हर x की वैल्यू के लिए नेगेटिव है, तो 0 से 1 के बीच में भी नेगेटिव रहेगा। तो 0 से 1 के बीच में पूरे पे माइनस साइन आएगा, तो माइनस बाहर ले लो बेटा, x² प्लस 2x-3 dx। और 1 से 2 के बीच में प्लस के साथ खुलेगा, तो प्लस x² प्लस 2x-3 कर सकते हैं। ये कंप्लीट आपको ही करना है बेटा, बार बार कह रहा हूँ। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करके देख लो, ऐसा ही। इस क्वेश्चन को हटा रहा हूं मैं, कंप्लीट आपको ही करना बेटा, इसका आंसर मैटर करता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। -1 से 2 मोड x³ माइनस एक्स dx, इनका फाइनल आंसर एक यूनिक नंबर आएगा, वो मैटर करता है बेटा। ऐसा एक क्वेश्चन देख लेते हैं और आपको समझाने के लिए। अरे शुभम क्या हाल है बेटा, शुभम मेरी बढ़िया। आवाज आ रही है, हाँ सर। शुभम गायब, नहीं नहीं सर, आ रही है। आ रही है क्या, शुभम यार, तो होमवर्क तो कंप्लीट मिलेगा तेरा। जो आपने बोला था वो तो कर लिया सर। क्या कहाँ तक कर दिया, 10.1 पूरी हो गई, एग्जाम्पल भी हो गए। हाँ 10.2 भी कर दे एग्जाम्पल सारे। और बेटा जिस दिन स्कूल आएगा ना उस दिन कंप्लीट चाहिए मेरे को, नहीं तो अब की बार ठीक है सर। अलग जगह सुनवाई होगी। अभी तक ठंडे बस्ते में चल रहा था, अब की बार सुप्रीम कोर्ट ही लेके जाया जाएगा तुझे, समझ में आ गया। यस सर। अब की बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करूंगा। चलो बेटा, इधर देखना है बेटा, इधर देखना है, इधर इस क्वेश्चन को भी समझो, इधर देखना एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, x³ माइनस एक्स का साइन देखेंगे, -1 से 2 के बीच में। तो बेटा x कॉमन ले ले, तो क्या आएगा बेटा, x² -1, तो बेटा क्या आएगा, x+1 इंटू x-1। बोलो। अब इसका साइन देखने के लिए क्या करें, हर एक लीनियर फैक्टर का रूट प्लॉट करें, इसका फैक्टर रूट 0, इसका 1, इसका माइनस। अब 1 से बड़ा नंबर डालेंगे तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 0 से 1 के बीच में नंबर डालो, 1/2 पॉजिटिव पॉजिटिव और, अच्छा 1/2 -1 क्या आएगा, नेगेटिव। हाँ, डाल के देख लिया, 1/2 डालेगा पॉजिटिव खुद,
पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 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 1/2 -1 क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, -1 से 0 के बीच में नंबर डालो, -1/2 ये नेगेटिव, और -1/2 +1 ज्यादा है ये पॉजिटिव, और ये -1/2 -1 नेगेटिव 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 पॉजिटिव। आपको -1 के आगे ओपन करना है तो पीछे जाने की जरूरत नहीं है, इसी के आगे करना है ना। यदि इसे पीछे देखना होगा तो क्या आएगा बेटा माइनस, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है बेटा, -1 से 2। देखना बेटा कितनी जगह ओपन होगा, -1 से 0 के बीच में क्या आएगा बेटा प्लस, 0 से 1 के बीच में क्या आएगा, 0 के बीच में क्या आएगा बेटा माइनस से खुलेगा, और 1 से 2 के बीच में प्लस से। तो कितनी जगह ब्रेक होगा बेटा, इधर देख ले, इधर इधर खोपड़ी में देख लो बेटा, पहले सुन लो ये छोटी छोटी बातें। -1 से 2 तक जब इंटीग्रेट करेंगे तो कितने पॉइंट से ब्रेक होगा बीच में, 0 और 1, 0 और 1। तो कहां से कैसे इंटीग्रेट करेंगे बेटा, -1 से डायरेक्ट 1 तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि कभी प्लस हो रहा है कभी, तो क्या आपको यूनिफॉर्म इंटरवल देखना है जिसमें प्लस है, तो कहां प्लस है -1 से 0। फिर आगे बेटा किसको किसकी डेफिनेशन लेनी है, x³ - x की, सुनते रहना बेटा। फिर क्या करना बेटा, 0 से 1 में किसकी डेफिनेशन लेनी है, मोड x³ - x dx की। फिर 1 से 2 में किसकी डेफिनेशन लेनी है, मोड x³ - x dx की। अब बताओ -1 से 0 के बीच में किससे खुलेगा बेटा प्लस से, तो बेटा प्लस का मोड हटा दो बेटा, x³ - x dx। 0 से 1 के बीच में किससे खुलेगा बेटा माइनस से, तो माइनस लगा दो बेटा, और 1 से 2 के बीच में किससे खुलेगा बेटा प्लस से, तो क्या आएगा बेटा x³ - x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना, आप आंसर आ जाएगा। ठीक है? समझ में आ गया बेटा, नहीं है बेटा 10.2 के पहले वाले सारे एग्जाम्पल कर दो, और 10.2 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दो, 2-4 क्वेश्चन रहेंगे आपसे। मैं अच्छी 2-3 क्लासेज में अच्छे क्वेश्चंस करवा के एरिया अंडर करो स्टार्ट करूंगा कल और परसों। हाँ बेटा, क्या होगा बेटा सिद्धांत, बोल कहाँ भोकाल मचाना है, कुछ गलती हो गई। हाँ बेटा ये भी क्वेश्चन करना है, 0 से 3/2 x² dx। अगला क्वेश्चन 1 से 2 x² - 2x dx। बेटा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं, सर्वेश बेटा बातें मत कर, क्वेश्चन कर।
पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन तो आसान ही है। 9/2 आया, 0.2 से 3.5 है बेटा। इधर देख, पहले तो जिंट एक्स की डेफिनेशन कहां से कहां तक बनानी है बेटा? 0.2 से 3.5। तो मुझे पता है जिंट की डेफिनेशन कहां ब्रेक होती है? इंटीजर्स के अबाउट, क्योंकि बीच अंदर एक्स इंटीजर कब बनेगा? जब एक्स खुद इंटीजर होगा बेटा। एक बार सुनना, ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? 0 से 2.3.5 तक इसमें डेफिनेशन बनानी है। तो ये जिंट एक्स की डेफिनेशन कब चेंज होती है? जब अंदर वाला इंटीजर हो। यस और नो? तो इंटीजर एक्स इंटीजर कब होगा बेटा? 0.2 से 3.5 के बीच में। 1 2 3। 0.2 से 1 के बीच में कोई वैल्यू डालेंगे तो जिंट एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0। 1 से 2 के बीच में जिंट एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1। 2 से 3 के बीच में 2। 3 से 3.5 के बीच में 3। बस। अब इंटीग्रेट 0 से 2 से 3.5 तक करना है जिंट एक्स डीएक्स को। तो कहां से कहां तक ब्रेक करना पड़ेगा? 0.2 से 1। और जिंट एक्स क्या आएगा बेटा यहाँ? फिर 1 से 2 जिंट एक्स डीएक्स। बच्चे बस आंख बंद करके 2 से 3 जिंट एक्स डीएक्स। फिर क्या लिखेंगे बच्चे? 3 से, हाँ, क्योंकि इंटीग्रेट 3 से 4 नहीं करना। कहां से करना है बेटा? एक्स की वैल्यू 3 से 3.5 आ रही है, इंटू जिंट एक्स डीएक्स। अब बताओ, 0.2 से 1 के बीच में एक्स की वैल्यू डालेंगे तो जिंट एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा? क्या आएगी बोलो? कोई भी वैल्यू डालो 0.2 से 1 के बीच में, जिंट एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो 0 डीएक्स लिख दो। 1 से 2 के बीच में क्या आएगी बेटा? 1 डीएक्स आएगी। 2 से 3 के बीच में क्या आएगी बेटा? 2 आएगी। 3 को इंक्लूड मत करना। 3 से 3.5 के बीच में क्या आएगी बेटा? 3 dx। अब तो इंटीग्रेट कर लोगे बेटा। 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, फिर अपर लिमिट डालोगे लोअर लिमिट डालोगे सेम, तो 0 आ जाएगा। क्या आएगा? 0। इसका इंटीग्रेशन एक्स, अपर लिमिट 2 1, तो 2 - 1 1। इसमें एक्स डालोगे 3 - 2 1, 1 × 2 2। इसमें डालोगे 3x, 3.5 से 3, 0.5 × 3, तो क्या आएगा बेटा? 1.5। समझ में आ गया? वो एक और बार बताएं। हाँ बेटा, जिंट एक्स की डेफिनेशन आप बताओ क्या होती है? जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो जिंट एक्स क्या आता है? जिंट एक्स का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। तो आप बताओ 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 0.5 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर है? इंटीजर। 0.5 से जस्ट पहले इंटीजर कौन सा है बेटा? 0 है। इंटीजर, इंटीजर वो तो रेशनल नंबर है बेटा, फ्रैक्शन है वो तो डेसिमल है। 0.5 से जस्ट पहले इंटीजर कौन सा है? 0।
0.5 से पहले जीरो आता है ना, इसके बाद आता है 1 तो इसका आंसर क्या आता है, इंटीजर आता है। क्या आता है बेटा, इंटीजर। कौन सा इंटीजर आएगा, जो एक्स या एक्स से छोटा हो, एक्स या एक्स से, जैसे 0.9 ये खुद इंटीजर नहीं है, तो जस्ट इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, जीरो। तो जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में डालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0। जब एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में डालेंगे तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1। 1.3 का 1, क्योंकि इससे जस्ट पहले इंटीजर क्या है, 1। तो ऐसे ब्रेक कर दिया 1 2, ठीक है, तो फिर इंटीग्रेट कर दिया। आगे तो तुम कर लोगे बेटा, मुझे यकीन है। डेफिनेट इनडेफिनेट तो आता ही है। कंप्लीट करो बेटा, कंप्लीट इसको। अरे पीछे यदि नहीं किया तो एक दो क्वेश्चन और लिख रहा हूँ बेटा मैं। ये करना रहे पीछे, अक्सर -1 से 3/2 मोड एक्स साइन पाई एक्स dx। अगला क्वेश्चन, -1/2 से 1/2 मोड एक्स पाई x/2 dx। बेटा नीचे क्वेश्चन लिख दिए। सुन ले, 2 बार सुन ले, फिर समझ में आ जाएगा बेटा। इधर देखना, कोस एक्स का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, जीरो पे वैल्यू 1 होती है, जीरो पर वैल्यू कितनी होती है, 1। और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है बेटा, पॉजिटिव। फिर सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है बेटा, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट कहां तक आता है बेटा, 3π/2 तक। कहां तक होता है बेटा, 3π/2 तक। ये 3π/2 आ गए। फिर 3π/2 से 2π तक क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। और 2π पर वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। 0 2π पर वैल्यू क्या होती है, 1।
अब बताओ किसके बीच में खुले, पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, 0 से π/2 में क्या है, मोड कोसेक्स क्या है, पॉजिटिव। फिर π/2 से 3π/2 के बीच में कोसेक्स क्या है, अंदर वाली चीज क्या है, नेगेटिव। तो उसमें एक साइन के साथ खुलेगा, π/2 से 3π/2 के बीच में नेगेटिव है, तो ये खुद नेगेटिव है कोसेक्स, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या देना पड़ेगा, माइनस। फिर 3π/2 से 2π के बीच में क्या है बेटा, अरे आवाज नहीं, सुन लो बेटा, मैंने सुन, 3π/2 से 2π में खुद क्या है, पॉजिटिव। अब खोलते हैं बेटा, अब बताओ 0 से π/2 में पॉजिटिव ऊपर है या नीचे, ऊपर है तो बेटा कैसे खुलेगा बेटा, प्लस के साथ। फिर π/2 से 3π/2 के बीच में क्या है बेटा, कोसेक्स तो नेगेटिव है, पर मोड कहता है मैं तो पॉजिटिव बनाऊंगा, तो कोसेक्स को नेगेटिव साइन इन्वॉल्व है, इनकी वैल्यू में एक और माइनस साइन दे देंगे तो माइनस कोसेक्स। और 3π/2 से 2π क्या है बेटा, ये पॉजिटिव, तो क्या आएगा बेटा, कोसेक्स dx। कर लोगे अब आगे, ऐसे ही किया था, हाँ ऐसे ही किया था तो ठीक। अगले क्वेश्चन में पसीने आ जाएंगे, ये आधे बच्चे गलत करेंगे बोर्ड वाले, ये तो कर लोगे। ये कैसे आएगा बेटा, x × x−2। आप बताना, देखना एक बेटा, तो x−2 ये किसके अबाउट साइन चेंज करेगा, 0 के अबाउट, ये किसके अबाउट साइन चेंज करेगा, 2 के अबाउट। इंटीग्रेट, ये यहाँ पे 2 के आगे वैल्यू प्लस होगी, ये 0 से 2 के बीच में 1 डालेंगे तो माइनस होगी, और 0 से पहले डालेंगे तो नेगेटिव, नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है बेटा, 1 से 2, 1 कहाँ पे बेटा, यहाँ पे, तो 1 से 2 के बीच में ओनली नेगेटिव साइन से ही खुलेगा बेटा, क्योंकि 2 के आगे भी इंटरवल होता तो प्लस से खुलता, तो श्योर किससे खुलेगा बेटा, माइनस से। किससे खुलेगा बेटा, कईयों ने टेप दिया होगा, 1 से 2 के बीच में ये प्योर किससे खुलेगा बेटा, क्योंकि कहाँ खुलता, प्लस से, या तो 2 के आगे या 0 से, पर 2 से आगे भी इंटरवल नहीं है और 0 से पीछे भी नहीं है। इंटीग्रेट कहाँ करना है, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में तो ये क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव। 0 से 2 के बीच में आ रहा है नेगेटिव, तो 1 से 2 के बीच में भी नेगेटिव आएगा, तो क्या आएगा बेटा आंसर, -x² - 2x dx। बात समझ में आ रही है, आ रही है बेटा। 10.1 और 2 कंप्लीट करके डाउट पूछ लो, ठीक है, सही रहोगे, नहीं तो हर चैप्टर। टाइम हो गया क्या, टाइम, अब एक क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। कई बच्चे, सर इंटीजर के अबाउट 0 से 1, 1 से 3/2, खत्म क्वेश्चन। तो यहाँ क्या आएगा बता एक बार, अरे हाँ बेटा यहाँ क्या आएगा फिर बताओ, सर 0 से 1 के बीच में सिंटेक्स क्या होता है, चलो 1 से 3/2 के बीच में क्या आएगा, है बेटा, मैं थपेड़े मारूंगा 1 पे, चलो 1.1 पे वैल्यू 1, 3/2 डालोगे तो क्या आएगा बेटा, 9/4। तो यहाँ तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग का जिंट क्या होता है, 2। हाँ एक और जगह ब्रेक होगा, क्या होगा, एक और जगह ब्रेक। तो ऐसे तो टाइम पास वाला सौदा है बेटा, प्रॉपर तरीका जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा बेटा, प्रॉपर मेथड, कि किस एक्स के लिए किसके साथ खुलेगा। ठीक है, एक तो तुक्का सही मारा था आपने 0 से 1, दूसरा वाला तुक्का सही नहीं लगा, देखो कैसे करते हैं। क्योंकि ये क्या वैल्यू देगा, ये एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, बॉक्स के अंदर क्या लिखा है इस पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं कहूँ जिंट x², एक्स की वैल्यू √2 डालो, यहाँ क्या आएगा बेटा आंसर, √2 का स्क्वायर, तो क्या है बेटा 2 का जिंट तो 2 ही होता है बेटा। यहाँ √2 का जिंट नहीं लिया गया, किसका जिंट लिया है, 2 का, क्योंकि अंदर क्या था, एक्स नहीं था, किसका जिंट लेना था बेटा, x² का, किसका जिंट लेना था, x² का। बात समझ में आई। तो इस x² पे डिपेंड करेगा कि बॉक्स से बाहर क्या है। तो x² की वैल्यू कहां से कहां तक है बेटा, x की वैल्यू 0 से कहां तक है बेटा, 3/2 तक, सुन लो बेटा। तो x² की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 9/4। समझ में आ रहा है।
बेटा सुन लो एक बार, अब हमें जिंट एक्स स्क्वायर को ओपन करना है, तो आप बताओ इसका आंसर यदि जीरो आना चाहता है तो क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए? 0 से 1 के बीच में। यस और नो, क्योंकि अंदर एक्स स्क्वायर जा रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो आंसर क्या आएगा बेटा? 0। 1 को एक्सक्लूड करेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो, किसके बीच में हो? 1 से 2 के बीच में है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो उसका जिंट क्या आएगा बेटा? 1। देखना बेटा, 9/4 का मतलब क्या होता है पता है? 2.25, 2.25। फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से 3, 3 नहीं बेटा, 3 से पहले ही हमें इंटीग्रेट करना है, 2 से 3 तक इंटीग्रेट नहीं करना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 2.25 तक। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से कहां तक लेनी है बेटा? 2.25 का मतलब 9/4 तक, क्योंकि एक्स स्क्वायर उससे बड़ी वैल्यू ले ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर की औकात कहां से कहां तक है? एक्स की औकात 0 से 3/2 तक है, तो एक्स स्क्वायर की औकात कहां से कहां तक है? 0 से 9/4। तो इसकी यदि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से 2.25 के बीच होगी तो उसका जेंट क्या आएगा? 2। अब आपको तो इंटीग्रेट तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो यहां से एक्स की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में है और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है बेटा, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है बेटा? 0 से 1। रूट ले लो बेटा, या एक्स स्क्वायर 1 से 2 के बीच में है, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है बेटा? 1 से √2। और यहाँ बेटा इसका रूट लेंगे √2, और 9/4 का √2 बेटा 3/2। तो हमने 3/2 तक डेफिनेशन बना दी। कहां तक डेफिनेशन बना ली बेटा? 3/2 तक डेफिनेशन बना ली। समझ में आ गया? तो आप बताओ 0 से 1 में किससे ओपन होगा बेटा? ये 0 से 1 से 2 के बीच, 1 से √2 के बीच में किससे ओपन होगा बेटा? 1 से। और √2 से 3/2 के बीच में किससे ओपन होगा बेटा? 2 से। कैसे बेटा? दोबारा देख लो, 0 से 1 के बीच में ये एक इंटीग्रल वैल्यू लेगा, जिंट एक्स स्क्वायर दो इंटीजर्स के बीच में होगा। कौन कौन से बीच में? 0 और 1 के बीच में। मैं डीएक्स नहीं लगा रहा हूँ, 1 से 2 के बीच में नहीं, 1 से √2 के बीच में, क्योंकि डेफिनेशन किसके अबाउट चेंज हो रही है बेटा? किस एक्स के अबाउट? √2 के अबाउट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बीच में होगी बेटा? 1 और 2 के बीच में। किसके बीच में? 1 और √2 से और 3/2 के बीच में जो जिंट एक्स स्क्वायर है वो कौन सी वैल्यू लेगा बेटा? अभी मैं डायरेक्ट यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 0। और 1 से √2 के बीच में कौन सी वैल्यू लेगा? ये 1। और √2 से 3/2 के बीच में कौन सी वैल्यू लेगा? 2। मेरी बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? यस और नो? बोलो, बोलो, बोलो। क्योंकि हमें अंदर तो एक्स स्क्वायर की डेफिनेशन लगानी थी और लिमिट एक्स की रखनी थी, तो पहले हमने एक्स स्क्वायर में केसेस बनाए। किसमें केसेस बनाए? और उस एक्स स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट कर दिया? एक्स में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? एक्स में। दोबारा देख लो एक बार, 2 मिनट। मुझे एक्स स्क्वायर के बारे में एनालिसिस करना था, बट एक्स की औकात कहां से कहां तक है? 0 से 3/2। तो एक्स स्क्वायर की औकात 0 से 9/4। तो एक्स स्क्वायर कब कब इंटीजर बन सकता है? 0 से 9/4 के बीच में, जब एक्स स्क्वायर 0 हो, एक्स स्क्वायर 1 हो, एक्स स्क्वायर, अब कोई बच्चा कहेगा एक्स स्क्वायर 3 हो। एक्स स्क्वायर 3 बन ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वैल्यू ले नहीं रहा है, 0 से 2.5 तक ले रहा है, 2.25 तक, तो 3 तो बन ही नहीं सकता ना। तो अगला इंटरवल क्या आएगा? एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक बेटा? 2 से 9/4 तक। अब जब ये वैल्यू डालेंगे तो जिंट 0 आएगा, ये वैल्यू डालेंगे तो जिंट 1 आएगा, और ये वैल्यू डालेंगे तो जिंट 2 आएगा। और कोरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे स्क्वायर रूट लेके दोनों तरफ। समझ में आ गया? तो एक बार घर पे ट्राई करना, जब तुम ट्राई करोगे ना तो डाउट्स आएंगे, बट ऐसे डाउट थोड़ी आएंगे। ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो ना? दोनों के हिसाब से बेटा मोड दोनों पे लग रहा है, कि कल बता देंगे, कल डिस्कस करेंगे ना। बेटा ये दोनों क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है? आ जाओ बेटा, आ जाओ। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। आप 10.1 और 2 ट्राई कर ले बेटा, ठीक रहेगा। ठीक है? और डाउट्स पूछ लो बेटा। चलो 12th वाले बच्चों से मिलते हैं फिर। सारे क्वेश्चन कर ले बेटा। थैंक यू। बेटा एक बार दोबारा ज्वाइन करना चाहिए।